हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल केस की। 2.5% की गिरावट के साथ बंद रहा, आगे कहाँ जा सकता है उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। कई दिनों से मैंने बोला था, सबसे पहली बात है लोगों का। देखिए, अब एक चीज़ समझने लायक है कि हर दिन तो तेज़ी नहीं आ सकती। ये लोग जो है मतलब कि ये समझने लायक बात है। 2 दिन अच्छी खासी तेज़ी आई। पहले भी हमने बोला था तभी जब यहाँ था कि अब ये गिरावट आ सकती है, और ये आ भी रही है। तो पहले से ही हमें जो है एक अंदाज़ा था इस गिरावट का। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि गिरावट में जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो सपोर्ट एरिया है वो पास आ चुका है। 700 रुपये के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, और मुझे अभी से ऐसा लग रहा है कि अगर ये 700 के आसपास आता है तो यहाँ से 5 से 10% वापस से एक अच्छा खासा बाउंस बैक आ सकता है। तो वहाँ से वो अच्छा खासा भाग सकता है। तो ये बात भी नोट करके रख सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर टेक्निकल चार्ट की आप ताकत देख सकते हैं। जब हमने यहाँ पर आया था तब बोला था कि ये गिरावट आ सकती है, आई भी, क्योंकि वहाँ पर है 200 दिन का मूविंग एवरेज। अच्छी खासी गिरावट आई। सपोर्ट जो बोले थे वहीं पर ये अटका है आज 740। कल वहाँ पर ऑप्शन चेन हमने देखी थी, आज भी देख लेते हैं। यहाँ पर ज़रा देखें, कॉल और पुट। पुट की अगर बात करें तो यहाँ पर ज़रा देखें 740 और 750 का जोन। तो बिल्कुल जो है वहीं पर कल के दिन भी अगर देखें उस लेवल के आसपास एक ज़्यादा जो है ओपन इंटरेस्ट किया था, बिल्डअप हुआ था। और उसके नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की अगर बात किए तो वो 700 के आसपास है। और कल यहाँ पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ था। तो कल ही हमने बात की थी कि बड़े प्लेयर्स को क्या लग रहा है, नीचे जाने की संभावना, और ये हुआ भी। इसी वजह से मुझे, मैंने कई बार कहा है, अब आप देखा ज़रूर करें डेली, क्योंकि ये ओप जो है एफ एंड ओ के अंदर आ चुका है। गिरावट आती है स्टॉक के अंदर तो जो एफ एंड ओ वाले हैं उनको फ़ायदा भी इसके अंदर हो सकता है, पुट जिन्होंने खरीद रखी है। और कल जैसे कि देखें तो यहाँ पर जिस इनका जो 700 के पी का प्राइस था वो थोड़ा सा उसके अंदर जो है बढ़ भी गया। अब फिलहाल हम यहाँ पर देखें, ओवरऑल 750 के आसपास जो है एक तो ये सपोर्ट जो कि तोड़ा है, उसके आसपास जो है 750 740, ये हमने कल बात की थी। यहीं पर जो है ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बिल्डअप है। अगर ये लेवल टूटता है 740 का तो 700 के नज़दीक जाने की कोशिश कर सकता है। इसका यह मतलब नहीं कि बिल्कुल 700 के आसपास जाए, लेकिन 710 20 या फिर थोड़ा सा उसके नीचे, मतलब कि 10 से 20 रुपये ऊपर नीचे रख सकते हैं बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में तो अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये 800 रुपये का जो जोन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन बन चुका है। ये लेवल अब पार होता है अब की बार तो इसके अंदर और भी तेज़ी जो है आ सकती है, जो कि उसके बाद जो है ये 850 से ये 900 रुपये तक की भी जाने की संभावना रह सकती है। फिर वो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो ये जो है एक फ़ायदा यहाँ पर हो सकता है। कुछ रजिस्टेंस को पार कर दे तो फिर एफ एंड ओ के अंदर है, इसलिए शॉर्ट कवरिंग की आने की संभावना भी रह सकती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एक और नज़दीकी रजिस्ट्रेशन जो कि 780 के ऊपर दिख रहा है। वहाँ पर 300 के आसपास का जो है कॉन्ट्रैक्ट्स बन गए हैं अब की बार अगर बात करें कॉल्स की। अब यहाँ पर ज़रा देखें 15 मिनट का चार्ट देखें तो यहाँ पर सवेरे जो है, सवेरे से ही वो चीज़ है गिरावट की। कल ही हमने बात की थी गिरावट की आशंका, और ये हुआ भी। और तो ये मतलब कि सिर्फ ऐसा नहीं कि ऊपर में ही हम इंटरेस्ट रखें, नीचे जाने के में उसके अंदर भी डेली जब नज़र रखते हैं तो अच्छा रह सकता है। पहले से ही अंदाज़ा था कि ये गिरावट आ सकती थी, कब से हमने बात की थी। अब यहाँ पर देखें वीकली चार्ट के ऊपर तो जो 9 हफ्ते का मूविंग एवरेज है उसके पास पहुंचा है। कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकता है, क्या इसके नीचे जाता है या नहीं वो देखने लायक बात है। और इस फ्राइडे तक इन लेवल्स के ऊपर अगर क्लोजिंग देते तो अच्छा रह सकता है। और यहाँ पर हम देखें रजिस्ट्रेशन, जैसे कि हमने बात की 780 क्यों, एक तो वो ऑप्शन चेन के अंदर हमने देखा। अब वीकली चार्ट के ऊपर बोलिंजर बैंक की मिडिल लाइन जरा देखें, बस ये लेवल क्रॉस हो जाए उसके बाद ये ऊपरी लाइन जो है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन ये भी ना बोले कि ये वीकली चार्ट है, उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। अब यहाँ पर देखिए डेली चार्ट, यहाँ पर क्या दिख रहा है 700 रुपये के आसपास मिडिल लाइन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम ये कर सकती है। और हम देखें यहाँ पर RSI तो 54 के आसपास है, क्योंकि कल में कुछ कमेंट्स आए थे RSI सर कितने रहा, वो 54 के आसपास है, अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है ऐसा लग रहा है। ओवरऑल साथ साथ इन दोनों ही मूविंग एवरेज के बीच में अभी मामला बना हुआ है। ऊपर में 840, क्योंकि वहाँ पर 200 दिन का मूविंग एवरेज है, नीचे में 21 दिन का मूविंग एवरेज 715। इन दोनों के अंदर थोड़ा बहुत डेली चेंजेस भी होता रहता है। सो पहला सपोर्ट एरिया जो है ये लेवल अब बन सकता है 21 दिन का मूविंग एवरेज, क्योंकि पहले वो रजिस्टेंट था। यहाँ पर अगर देखें, अगर ये लेवल टूटता है तो उसके बाद 700 रुपये, और यहाँ पर एक गैप भी छोड़ा है और वो जो गैप कौन सा है 695 रुपये के आसपास का जोन। तो अगर ये गैप फिल हो जाता है तो अच्छा रह सकता है। अदरवाइज यहाँ से अगर देखें अगर आता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 से 10% के एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। तो इस लेवल के ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। सो जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में भी बात की कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त तेज़ी तेज़ी आए, हर दिन इसके ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे कि पहले ही हमें अंदाज़ा था यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। और यहाँ पर ज़रा देखें 860 से कितना गिरा, ये 740। तब भी मैंने बात की थी कि ये 700 तक सपोर्ट जो हमने बात की थी 780, उसके बाद 800, और वो सब एक सपोर्ट टूटता है तो उसके बाद का सपोर्ट होता है, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। मैं पहले ही बात की थी, और ये तभी हमने बात की थी। और ये आज 120 रुपये तो ऑलरेडी गिरावट इसके अंदर आ चुकी है, मतलब कि 15% के आसपास अगर बात करें।
सो ये सब जो है टेक्निकल चार्ट की एक ताकत आप देख सकते हैं, एक पहले से ही अंदाज़ा लग सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब यहाँ पर ज़रा देखें, जैसे कि हमने चर्चा की 745 का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया अभी भी वो नज़दीकी दिख रहा है जो आज का लो है, यानी कि 740। उसके नीचे जैसे कि हमने देखा 715 का लेवल, वहाँ पर है 21 दिन का मूविंग एवरेज, और उसके बाद जो है ये 700 रुपये के आसपास का जोन, 10-20 रुपये ऊपर नीचे रख सकते हैं। 700 रुपये के आसपास अगर ये आता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ से 5 से 10% की बाउंस बैक भी आ सकता है। रजिस्ट्रेशन की बात करें, अगर ये यहीं से बाउंस बैक आ जाता है, क्योंककि ये 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के पास पहुँच चुका है इस वजह से, तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया इसका जो है तकरीबन पहला 760 से लेकर 765 का लेवल। उसके बाद अगर ये लेवल पार हो जाता है तो अब की बार जो ये एक रजिस्ट्रेशन बन चुका है छोटा सा 780, बस ये लेवल पार हो जाए फिर ये 800 और 800 पार कर दे, फिर वापस से 850 से 900 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो ये सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये वॉलेटिलिटी रह सकती है। सो कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।